वैश्व पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। ये लाइव तस्वीरें जो हैं आपको मेन जो पोस्ट ऑफिस है सीमा थिएटर के साथ वहां की दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीमें जो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती। आज बातचीत करेंगे, पोस्ट मास्टर साहब जो हैं हमारे साथ रहेंगे, राठौर जी, उनसे बातचीत करेंगे और बताएंगे कि प्राइवेट सेक्टर में जितनी स्कीम्स आती हैं उससे क्या फ़ायदा होता है और ये पोस्ट ऑफिस जो सरकारी है उससे क्या है स्कीमों का फ़ायदा होता है। और बड़ी बात है कि टाइमिंग को लेकर जो बात चल रही थी, हम लोग जब यहाँ पर आते थे तो 10 बजे जो है ये टाइमिंग स्टार्ट होता था। हालांकि जो सरकारी ऑफिसर और भी हैं वहाँ पर 9 बजे जो है स्टार्ट हो जाते हैं, 9 से 5 चलता था, लेकिन अब जो है इसमें टाइमिंग जो है बढ़ा दिए गए हैं। उससे बातचीत करते हैं सारे मामले में। कैसे हो सर? सर नमस्कार, आपको बहुत बहुत नमस्कार हमारा। राठौर साहब, जब हम यहाँ पर आते थे अमूमन देखते थे लोग 10-10 बजे यहाँ पे आ रहे हैं, आपकी खिड़की पे कोई आदमी नहीं होता था, तो कुछ टाइमिंग चेंज किया गया आपकी तरफ से? सर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जनता की सुविधा के लिए डाकखाना पानीपत के जो टाइम है अब 9 बजे से निर्धारित किए हुए हैं। 9 बजे हमारे काउंटर शुरू हो जाते हैं और जनता का आवागमन कार्य शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों फैसला लेना पड़ा? सर जनता की डिमांड थी कि समय पर उनका काम हो और उसके साथ साथ कई ऐसे भी होते थे जनता में कि जो अपने काम पर जाने के लिए परेशान हो जाते थे, जिनको अपने काम पे जाने के लिए देरी हो जाती थी। तो 9 बजे से सरकार ने उसी बात को देखते हुए 9 बजे का फैसला लिया और 9 बजे से हमारा काउंटर चल रहा है। 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रखा है या कुछ और टाइमिंग लेट है? सर वैसे तो पोस्ट ऑफिस का टाइम 9 से 5 है, लेकिन कुछ ऐसी सर्विसेज मेन है जिसमें डिपार्टमेंट ने महसूस किया कि यहाँ पर जनता को और ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सकता है। उसके लिए टाइमिंग हमने अलग अलग रखी हुई है। जैसे आप जो हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसके लिए आप 9 बजे से लेकर 4 बजे तक कार्य करवा सकते हैं। उसके बाद जो हमारी डाक संबंधी कार्य है वो हमारे 9 बजे से लेकर और रात के 8 बजे तक चलते हैं। इसके अंदर रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट पार्सल और जो डाक है उसका लेना देना हमारा 8 बजे तक होता है। और उसके बाद कई सर्विसेज ऐसी हमारी जो सुबह 8 बजे से भी चलती है। जैसे आधार है, आधार के लिए कई किसी अब कोई बंदा ऐसा है जिसको अपना आधार बनवाना है, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंच पा रहा। जैसे अगर 9 बजे से शुरू होगा, वो सोचता है उसको 8 बजे जाना हो, तो इस मामले को देखते हुए सरकार ने कहा है भी 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आप आधार सेंटर चलाओ। और हमारा सेंटर बखूबी चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मतलब पब्लिक को फ़ायदा होने जा रहा है आपकी तरफ से? पब्लिक पूरी तरह से संतुष्ट है और पब्लिक यहाँ पर आकर अपना कार्य करवा रही है, पूरी तरह से संतुष्ट मान रहे हैं। राठौर साहब, आपका कोई रेलवे रोड पे भी था, वो शायद बंद हो गया, लोगों में इस तरह की भी वो है कुछ? सर एक्चुअली ना वो रेलवे मेल सर्विस होता था हमारा, जो रात्रि में काम करता था, उसको अब शिफ्ट कर दिया गया है। जैसे सरकार की पॉलिसीज़ होती हैं, उन पॉलिसी को तो हम चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन सरकार ने उस सुविधा को देखते हुए यहाँ पर वो सुविधा दे दी है। आप रात 8 बजे तक यहाँ पर काम करवा सकते हैं। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में चाहे LIC की बात करें, चाहे और बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, इस विभाग की अपनी भी कोई ऐसी है इंश्योरेंस स्कीम है जो आप दर्शकों से साझा करना चाहिए? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, पोस्ट ऑफिस मेन रूप से 3 क्षेत्रों में काम कर रहा है। नंबर 1 मेल, नंबर 2 फाइनेंस, नंबर 3 इंश्योरेंस सेक्टर। और इन तीनों सेक्टरों में आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस ने धूम मचा रखी है। मेल का हमारे जो कार्य है उसमें हमारा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। उसके बाद फाइनेंस सर्विस आती है। फाइनेंस सर्विस के अंदर हम हमारे जो सेविंग स्कीम्स है उसको लेकर चलते हैं, वहाँ भी हमारा कोई तोड़ नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे मेल और फाइनेंस सर्विसेज जो सेविंग स्कीम्स हैं उनके लिए तो जनता जागरूक है, जनता को पता है कि ये सर्विस चल रही है। लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी है हमारी कि हर आदमी को पता नहीं है, लेकिन इसके लिए सरकार ने जोर लगा रखा है। उसमें हमारी बीमा सर्विसेज है, इंश्योरेंस सेक्टर है। इंश्योरेंस सेक्टर में पोस्ट ऑफिस बखूबी काम कर रहा है। और इसके अंदर भी मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा बीमा सेक्टर है उसके अंदर मेन रूप से हम 2 तरीके से काम कर रहे हैं। एक तो है शहरी क्षेत्र के लिए या पढ़े लिखे तबके के लिए, दूसरा आता है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस 2 अलग अलग हमारी स्कीमें हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं और जनता इसका भरपूर फ़ायदा उठा रही है। तो सबसे पहले आपने जैसे मेरे से पूछा कि बीमा तो बीमे के अंदर ऐसा है कि हर जो व्यक्ति है उसको पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की जानकारी नहीं थी। सरकार ने ऐसा तरीका अपनाया कि घर घर तक हमारी आवाज़ पहुँचे, हर आदमी तक हमारी आवाज़ पहुँचे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि
जो हमारा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है वो है क्या। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हमारे जो भारतीय सरकार है, भारतीय डाकघर है, उसकी एक ऐसी स्कीम है जो अपने ग्राहकों को, जो अपने बीमा क्षेत्र में जो बीमा अपना लेना चाह रहे हैं, उनको लाभ पहुंचाती है। तो ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहले तो जो थी सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए थी। उसके बाद सरकार ने महसूस किया कि एम्प्लॉयज़ तो हो गए, उसके बाद कुछ ऐसे सामाजिक तबका बच गया, जैसे प्राइवेट फर्म्स हैं, प्राइवेट फर्म में भी बंदे काम करते हैं, उनका क्या रहा, उनके कर्मचारियों का क्या रहा। तो सरकार ने कहा भाई ऐसे बंदे जो लिमिटेड फर्मों में काम करते हैं, जिनका EPF वगैरह कटता है, तो उनको भी इसमें कवर करो। उसमें भी अब कवर कर रहे हैं हम उसको। उसके बाद कुछ दिनों के बाद महसूस किया सरकार ने कि इसको क्यों ना और बढ़ाया जाए। तो उसके अंदर सरकार ने कहा जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हैं, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर में कौन है, डॉक्टर्स हैं जो प्राइवेट अपना काम कर रहे हैं, हमारे अकाउंटेंट्स हैं, वकील्स हैं, ये सब प्रोफेशनल क्षेत्रों में आते हैं। या जिसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री का मतलब जो अपनी आजीविका कमा सकता है, ITI डिप्लोमा होल्डर हैं, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा होल्डर हैं, वो सब हैं, वो अपने प्रोफेशनल की श्रेणी में आते हैं और वो अपना आजीविका कमा सकते हैं। फिर भी सरकार ने महसूस किया कि हमारा एक तबका अभी भी ऐसा पड़ा है जिसको हम इसके अंदर ले सकते हैं। तो सरकार ने कहा कि जो व्यक्ति ग्रेजुएट है, चाहे वो गांव का हो चाहे शहर का हो, वो इसका फ़ायदा ले सकता है। इस प्रकार देखा जाए तो हमारी आबादी का बहुत बड़ा जो एरिया है उसको हम बीमे के अंदर कवर कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा और सभी से आग्रह करूँगा, जो व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है, लिमिटेड फर्म में काम कर रहा है, प्रोफेशनल है या किसी भी श्रेणी में ग्रेजुएट है, वो हमारे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का फ़ायदा ले सकता है। दूसरा, इनको छोड़ते हुए कोई भी व्यक्ति ऐसा जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, ना वो कोई कर्मचारी है, ना वो प्रोफेशनल है, ना उसके पास कोई डिप्लोमा डिग्री है, उसके लिए भी हमारी रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस काम कर रही है। वो भी अपने इस बीमे के लिए अपने निकटतम पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ले सकता है। अब आती है फ़ायदा क्या रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा बोनस जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का बोनस है सबसे ज़्यादा है। हमारा वोल लाइफ इंश्योरेंस का बोनस 76 है। अगर आप अन्य जो प्राइवेट संस्था जैसे आप बता रहे थे, तो उनसे अगर तुलना करेंगे तो उससे मच बेटर पाओगे। उसके बाद हमारा जो दूसरा है उसमें EA एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी, उसके अंदर हमारा बोनस 52 रुपये है। ठीक है। इस प्रकार देखा जाए तो हमारा बोनस जो रेट है बहुत बढ़िया है। जो पब्लिक है जिसको पता लगता है वो भागा हमारे पास आता है, सर हमारा कोई ये पॉलिसी दो। FD के ऊपर क्या दे रहे हो? FD के ऊपर भी कुछ ब्याज है आपकी, ठीक ठाक ब्याज है? जो आप फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में हमारा ब्याज है बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप देख रहे हो हमारे काउंटरों की तरफ देखिए, सब ये FDs के लिए आए हुए हैं, सेविंग के लिए आए हुए हैं। हमारा सेविंग का इंटरेस्ट 4% है। जो हमारी FD है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर और 5 ईयर, इसमें आकर्षक ब्याज मिलता है। 6.9 से शुरू हो जाता है हमारा ब्याज और क्वार्टरली कंपाउंड होता है वो। और जो मेन हमारी स्कीम आजकल चल रही है, जिसके लिए हम पूरी तरह माननीय श्री मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका धन्यवाद करते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, उस पर सरकार ने पूरा फोकस दिया हुआ है और पब्लिक उसका फ़ायदा उठा रही है। 8.2% उसका ब्याज है और बड़ी अच्छी एक छोटी मुश्त में आप उसको अगर देखा जाए तो जोड़कर एक बड़ी अमाउंट ले सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी स्कीमें भी हैं जो बच्चियों के अलावा लड़कों के भी ले सकते हैं, जिसमें हमारी रिकरिंग डिपॉजिट भी आती है, RD बोलते हैं उसको, उसका इंटरेस्ट 6.7 है। मतलब इस प्रकार देखा जाए तो फाइनेंशियल सर्विसेज भी बहुत अच्छी चल रही है हमारी, इसमें कोई कमी नहीं और जनता भरपूर फ़ायदा उठा रही है। चलिए, राठौर साहब हमारे साथ हैं, पोस्ट मास्टर हैं और मेन पोस्ट ऑफिस में बैठते हैं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आजकल लोगों का भरोसा जो है वो कम होता जा रहा है, लोग जो है टूटते जा रहे हैं, क्योंकि उनके जो नियम एवं शर्तें बताते कुछ हो रहे हैं और होता कुछ हो रहे हैं। लेकिन सरकारी जो योजनाएं आती हैं वो असल में ठीक होती हैं। और ऐसे ही जो कुछ जानने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे, आप इस इंटरव्यू को शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को जो है फ़ायदा मिल सके। वॉइस ऑफ पानीपत के सूर्य शर्मा के साथ कुलवंत।